ओके मिस, नो प्रॉब्लम। देखिए क्लास के बाद जो है ना खतीजा आपको असिस्ट करेंगी, सही है, उन एरर्स के साथ। ओके ओके मिस, नो प्रॉब्लम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीबॉर्न लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, सीबॉर्न लाइब्रेरी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद फिर खदीजा आपको बताएंगी कि सीबॉर्न और मैथपैडलेब में क्या डिफरेंस है। सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जैसे कि हमने अपनी पिछली लाइब्रेरी पढ़ी है, पांडास पढ़ी है और नमपाई पढ़ी है, मैटप्लॉटलिब पढ़ी है, ठीक है। लेकिन सीबॉर्न किस लिए यूज होती है? सीबॉर्न जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है, जिससे आप डिफरेंट चार्ट बना सकते हो जस्ट लाइक मैटप्लॉटलिब। लेकिन अब सीबॉर्न के अंदर और मैटप्लॉटलिब के अंदर डिफरेंस क्या है? चार्ट्स तो आप मैटप्लॉटलिब से भी बना सकते हो, तो सीबॉर्न की फिर क्यों जरूरत है? तो वो आप लोगों को खतीजा बताएंगे। खतीजा, यू कैन स्टार्ट। यस मिस। तो बेसिकली हम सीबॉर्न ज़्यादा यूज़ किया करते हैं क्योंकि हम जो अपने चार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादा नीट बन सकते हैं। लेट्स से अगर हमने कोई बार चार्ट बनाना मैटलैब से भी चार्ट हमारा बार चार्ट बन सकता है। लेकिन अगर हम सीबॉर्न से बार चार्ट बनाते हैं अपना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, और प्लस सीबॉर्न से चार्ट्स वगैरह बनाना बहुत ईजियर भी हो सकता है। दैट्स इट खतीजा। फिर ऐसे समझ है। Okay. अच्छा, सीबॉर्न के अंदर जो है ना आप एडवांस विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। एडवांस विजुअलाइजेशन जैसे कि आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, वायलेंट प्लॉट बना सकते हो, सही है। लेकिन मैथ प्लॉट के अंदर वो वाले विजुअलाइजेशन को आप नहीं बना सकते। और जाहिर सी बात है, जब एडवांस विजुअलाइजेशन आप करते हो तो उसके अंदर आप यानी और अच्छा स्टेट्स निकाल सकते हो या और अच्छी अपनी इंसाइट्स को बता सकते हो। अच्छा, आज की क्लास के लिए जो है मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगी एक आर्टिकल से। Can you guys see my screen? यस मिस। यस मिस। ओके। यस अच्छा, मिस। डेटा कैम्प जो है वैसे तो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करता है, बट इनके कुछ फ्री आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। और दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट आर्टिकल, मतलब मैं सी बॉन्ड जब भी अपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ मैं यही आर्टिकल फॉलो करती हूँ, ठीक है। मैंने खुद भी जो है सी बॉन्ड को इसी से ही पढ़ा था, लेकिन इसने बहुत अच्छी जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक एक चीज की, सही है। और इसके अंदर एग्जाम्पल कोड भी हैं, तो हम आज की बात में इसी को फॉलो करेंगे और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी ताकि आप लोग इसको खुद भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, सही। ओके मिस। अच्छा, अब मैं चाहती तो मैं इसी आर्टिकल को यूज करते हुए आप लोग के लिए कुछ नोट्स वगैरह बना देती, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ना आर्टिकल से पढ़ना सीखो, क्योंकि अब आप लोग एडवांस लेवल पर आ रहे हो, तो आप लोग को मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी हैं, लेकिन अब हो सकता है कि जब आप लोग आगे जाओ तो आप लोग को कुछ चीज़ें खुद से पढ़नी पड़े। तो खुद से आप लोग किस तरह से पढ़ते हो? खुद से आप लोग डिफरेंट आर्टिकल से, ब्लॉग से, किसी वीडियो से, इसी तरह से पढ़ते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी आप लोग के इसके अंदर सेल्फ लर्निंग भी होगी। अब जैसे शायद हसन अब्बास का तो एक्सपीरियंस हो, उनको आता हो कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या रीड करना है। जैसे ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका सारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। साइड में देखो कंटेंट की पूरी लिस्ट आ रही है। अगर आपको जो है ये सारी चीजें इतना स्क्रॉल करके नहीं जाना, आप इसमें यहाँ डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं। व्हाट इज सी बॉन्ड वर्सेस मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इंस्टॉलिंग सी बॉन्ड, सैम्पल डेटा सेट, और फिर यहाँ पर प्लॉट की टाइप्स आ गई। अब आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट प्लॉट की टाइप पे चले जाता हूँ, ये वाली सारी चीज़ तो मुझे पता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्लॉटिंग की टाइप्स पे आ गए, ठीक है। और इस वाली साइड के ऊपर तो ये है ना राइट पैनल है आपका, यहाँ पर आपके पास रिलेटेड वो दिए ना आपको लिंक दिए ना, ठीक है, रिलेटेड जो है आर्टिकल्स के लिंक देना है। जैसे यहाँ पर है पाइथन सी बॉन्ड चीट शीट, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने ओपन करूँ तो ये सी बॉन्ड की चीट शीट यहाँ पर आ रही है। अब चीट शीट क्या होती है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। चीट शीट का मतलब होता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मेथड्स हैं ना वो सारे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ पांडास के मेथड की एक पीडीएफ शेयर की है ना, वो भी पांडास की चीट शीट है, ठीक है। यानी कि जितने भी
औकात में रहो अपनी, उल्टा हाथ का पड़ेगा यहीं पे। What happened? Abdul Kabir, can you please mute yourself? अच्छा, तो चीट शीट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितने भी उसके मेथड होता है ना वो सब अवेलेबल होते हैं, ताकि आपको बार बार जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे ना जाना पड़े और आप उसी के अंदर से देख सको कि भाई कौन सा मेथड आपने यूज करना है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो अगर अभी हम सी बॉन्ड की चीज यहाँ पे देखें, दिस इज द चीट। प्लॉटिंग विद सी बॉन्ड, प्लॉटिंग के सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। फर्दर कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन जैसे कि आपने प्लॉट के लिए तो आपके पास अलग मेथड है, बार ग्राफ, लाइन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, लेकिन कस्टमाइज क्या करते हो आप कि आप उसका एक्स लेबल, वाई लेबल सेट करते हो, आप उसके ऊपर जो है हेडिंग लगाते हो या आप उसकी फिगर का साइज चेंज करते हो, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन, सही है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को किस तरह से विजुअलाइज करवा सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज सी बॉन्ड की, ठीक है। तो सी बॉन्ड जो है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब है, ठीक है। यानी कि सी बॉन्ड लाइब्रेरी जो बनाई गई है वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है, लेकिन ये जो है एडवांस विजुअलाइजेशन करती है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब के पास हमारी बेसिक विजुअलाइजेशन है। Seaborn offers a variety of powerful tools for visualizing data, including its scatter plot, line plot, bar plot, heat maps, feature, and many more. It also provides support for advanced statistical analysis such as regression analysis, distribution plots, and categorical plots. ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आपका जो नेक्स्ट कोर्स है ना मशीन लर्निंग का उसके अंदर, और उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स कौन से प्लॉट्स होते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, मैटप्लॉटलिब के अंदर हमने जो है हिस्टोग्राम बनाया था आई गेस, जिससे हम क्या देख रहे थे, अपने डेटा की स्प्रेडनेस देख रहे थे। और उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपकी टिप जो है वो सेंटर के अंदर है या इस तरह की बनी हुई है, इस तरह का अगर ग्राफ बना हुआ है, इस तरह डेटा आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डेटा हाईएस्ट है, दोनों साइड पे डेटा क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या, इसका हम कहते हैं स्क्यूड ग्राफ कहते हैं, ठीक है, या लेफ्ट स्क्यूनेस कहते हैं। या अगर राइट साइड पे तो इसका अलग नाम होता है और इसका अलग मतलब होता है। तो ये वाले जो ग्राफ हैं, ये वाले जो प्लॉट्स है ना, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, यानी कि डेटा आपका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो सी बॉन्ड के साथ आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स बहुत सारे जो है ना वो प्लॉट कर सकते हो। कैटेगोरिकल प्लॉट्स यानी कि जो आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है। कैटेगोरिकल डेटा कौन सा डेटा होता है? जो कि न्यूमेरिक नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता, उसके भी काफी सारे प्लॉट्स आप इसके अंदर बना सकते हो। अच्छा, फिर ठीक है, इस वाले पार्ट को अब आप लोग बाद में पूरा कवर करना, ठीक है। पूरा एक एक चीज इसकी रीड करना, मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ा रही हूँ। At the Seaborn versus Matplotlib. Python's two most widely used data vectorization libraries are Matplotlib and Zero. While both are designed to create high-quality graphics and they have several key differences. One of the main difference between Matplotlib and C1 is their focus. Matplotlib is a low-level plotting library that provides a wide range of tools for creating highly customizable visualization. ठीक है। और Seaborn, on the other hand, is a high-level interface for creating statistical graphics. It is built on top of Matplotlib and provides a simpler, more intuitive interface for creating common statistical plots. Seaborn is designed to work with pandas data frames, making it easy to create visualization with minimal code. ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और भी डिफरेंस आप लोग ये देखोगे कि मैटप्लॉटलिब के जो ग्राफ हमारे पास होते थे ना, वो आप उनको इतनी अच्छी तरह कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसमें कलर पैलेट का भी इतना अच्छे कलर्स नहीं होते थे, लेकिन इसका जो कलर्स है ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये वाली चीज भी देखोगे। सब इंस्टॉलिंग सीबॉन, सीबॉन को इंस्टॉल किस तरह से करना है? पिप इंस्टॉल सीबॉन, ठीक है, जो जिस तरह हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को करते हैं।
तो उसके बाद है सैंपल डेटा सेट। अच्छा, सैंपल डेटा सेट क्या होता है? अभी तक देखो जितने भी लाइब्रेरीज हमने पढ़ी हैं, हमने सबके अंदर डेटा सेट अपना यूज किया था, ठीक है। CSV फाइल्स हमने अपनी यूज की थी, या फिर हमने जो है एक रैंडम या एक सैंपल डेटा सेट बना लिया था और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके डिक्शनरी बना के फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके फिर यूज किया था। लेकिन सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर ही बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको लर्निंग पर्पज के लिए या टेस्टिंग पर्पज के लिए कोई डेटा सेट चाहिए, तो आप सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करके उसके अंदर मौजूद सारे डेटा सेट को यूज कर सकते हो। आपको किसी एक्सटर्नल डेटा सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब आप अपना डेटा सेट यूज करोगे तो फिर आप वो अपना ही डेटा सेट यूज करोगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक की जो मैं बातें कर रही हूँ सब समझ में आ रही? यस Yes, मिस। miss. यस मिस। ठीक है। अब सैंपल डेटा सेट को आप किस तरह से एक्सेस करते हो, हम साथ साथ कोड भी समझते जाते हैं। इंपोर्ट करोगे पहले आप अपनी लाइब्रेरी को, ठीक है, जो कि हमें आता है। हम शुरू से करते हैं इंपोर्ट C1 as SNS। अच्छा, 1 सेकेंड, हम साथ साथ ना ये कोड को ट्राई भी कर लेते हैं। आप सब लोगों ने न्यू नोटबुक्स बना ली है? तो मिस मैं भी बना लेता हूँ। जब तक मैं भी न्यू नोटबुक बना रही है, आप लोग भी न्यू नोटबुक बना लो। मिस आज हमारी 13th क्लास है ना। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वालेकुम सलाम। मैम आप बस मुझे थोड़ा सा रिकैप दे दें कि आज हम क्या कर रहे हैं। Okay, Khadija, can you please give him the recap what we have discussed till now? मिस मैंने बना लिया नोटबुक। मैम भी बना ली। बुक तो मैंने भी बनाई हुई है। तो आप आज हम लोग सीबोर्न वगैरह का कर रहे हैं ना काम, सीबोर्न लाइब्रेरी का जो आपने बताई थी बार। Yes, 1 second. Khadija, can you hear me? Hello, Khadija. क्या आप लोगों को खदीजा की आवाज आ रही है? मिस नो मिस, मुझे तो नहीं आ रही। मिस नो, अभी तो नहीं मिस आई। मुझे भी नहीं आ रही। ओके, 1 सेकेंड। अच्छा खदीजा, अभी दोबारा से ज्वाइन करिए तो ना, फिर आपको रिकैप देती हैं, ठीक है। बाकी सब बच्चे जो है अपनी यहाँ नोटबुक बना लें।
मैं बना चुका हूँ, मैं पहले ही बना रही थी जाने से पहले। ओके अब बना। हसन अब्बास, क्या आप ही क्या दे सकते हैं अब्दुल्ला को? यस मिस, थोड़ा सा मिस, मैं अगर तो गलत बता दूं मिस, आप बता दीजिएगा। तो सी बॉर्न एक मैटप्लॉट लिप के ऊपर ही लाइब्रेरी है। उससे पहले मिस ये समझाई थी, जो आर्टिकल है वो हम कैसे रीड करते हैं आर्टिकल को। जो आर्टिकल के पेज पे लेफ्ट साइड वाले पे नेविगेशन की चीज़ें होती हैं, और वैसे आर्टिकल पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या कोड लिखा होता है, फिर उधर पे उसके मेथड्स के बारे में लिखा होता है। फिर उसके बाद में से समझाया कि ये थोड़ा डिफरेंट होती है मैटप्लॉट लिप से। इसके अंदर हमारे साथ ज़्यादा कलर पैलेट होते हैं, और इसके ये थोड़ी हाई लेवल होती है मैटप्लॉटलिब से। और इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर हीट मैप्स भी होते हैं, और इसके अंदर जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं वो भी होते हैं। और ये लेकिन मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी हुई होती है। ओके, थैंक यू। ओके मैम, मुझे समझ आ गई है। और मैम शायद मैंने ना ये वाली थोड़ी पढ़ी भी हुई है, सीबोर्ड लाइब्रेरी। जब मैं अपना अलहदा से इंडिविजुअली काम करता हूँ पाइथन का, तो मैंने ये थोड़ी सी पढ़ी थी, मैंने इतने एडवांस भी नहीं इसको पढ़ा। अच्छा, अगर ऐसा हसन अब्बास ने कहा ना कि टीपॉन जो है वो मैटप्लॉटलिब से ही बन है, तो हम कहते हैं कि बिल्ड ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मतलब कि इसकी जो बेस है, इसकी जो फाउंडेशन है, ये साइबेरी का जो कोड है वो मैटप्लॉटलिब को ही यूज करके बनाया गया है। जैसे कि इसके अंदर भी स्कैटर प्लॉट है और हिस्टोग्राम है या और भी जितनी चीजें हैं, उसके बैकग्राउंड के अंदर हम मैटप्लॉटलिब के ही जो है ना फंक्शंस वगैरह यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बस हमने उसको थोड़ा सा एडवांस बना दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया, तो अब हम जो है वो कर सकते हैं। अम, यस मिस, मुझे अब्दुल्ला, भी आपकी मेरी आवाज़ आवाज बहुत स्लो आ रही थी। अब मिस आ रही है? मुझे मेरी लगा आवाज मेरे सही? मिस अभी भी थोड़ी सी लो आ रही है। अब ठीक है? यस मैम, तो काफी बेहतर। अब सही है मेरी आवाज? यस मिस, अब सही है। बिल्कुल सही है। यस मिस, अब ठीक है। सही है। अच्छा, तो अभी हम ये देख रहे थे कि जो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे सैम्पल डेटा सेट्स की। ठीक है, अच्छा डेटा सेट इसके अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं? अम, अभी जो हम इसके अंदर ले रहे हैं वो टिप्स का डेटा सेट ले रहे हैं। ठीक है, टिप्स के डेटा सेट को हम वो करेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर एक्सरसाइज का डेटा सेट भी है, और इसके अंदर और भी डेटा सेट होंगे, लेकिन उसको देखना कैसे है, वो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ खोल लेते हैं। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया? नो। मिस मैंने पांडास की पढ़ी थी, और मैंने मिस उससे पहले फ्लटर के काम में पढ़ी हैं कुछ। दैट्स गुड। डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी ही चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं या कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके मैम। जैसे ये हमारे पास ये सी बॉन्ड की डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पे खोली है, और मैं यहाँ पर ये चेक करना चाह रही हूँ कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से जो है ना डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है। मतलब एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि सारे अवेलेबल डेटा सेट्स को प्लॉट कर दे, यानी कि डेटा सेट्स के नहीं।
ठीक है, जो कि अभी इसके अंदर मुझे नहीं मिल रहा है। मिस आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग हो रही थी अभी। नो अब मैम, सही है? अभी तो मैम आपकी आवाज तो ठीक है। यस, लेकिन अभी भी ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा चलो, इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट फिलहाल पहले हम क्या कर रहे हैं, टिप्स के डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। अब सैम्पल डेटा सेट को लोड करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमने अपना एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, क्योंकि हम टिप्स के डेटा सेट पे काम करें तो वेरिएबल का नाम भी वही रखा, SNS लाइब्रेरी का नाम डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, और फिर उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टिप का डेटा सेट। इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं? टोटल बिल है, टिप है, सेक्स है, स्मोकर है, डे है, टाइम है और साइज है। सही है। इसकी हम इन्फो भी चेक कर लेते हैं। वैसे इसके ऊपर बेसिक एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सैम्पल डेटा सेट है और एक लाइब्रेरी से आप वो कर रहे हो, तो ये करेक्ट ही होगा, ठीक है। बट फिर भी टिप्स डॉट इन्फो, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, और ये जो तीन कॉलम है ये कैटेगरी है। कैटेगरी यानी कि स्ट्रिंग है, ठीक है, चार कॉलम्स हैं। अच्छा, स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट इसका नाम होता है, और कैटेगरी भी कहते हैं। सही है, यानी कि कैटेगोरिकल आपका डेटा है, और ये जो दो कॉलम्स हैं ये फ्लोट है, और ये जो क्लास कॉलम है आपका ये इंटीजर है। अब इन कॉलम्स का मतलब क्या है? टोटल बिल का मतलब है कि टोटल बिल कितना बना, टिप कितनी दी उन्होंने वेटर को, ठीक है, और जिसने बिल पे किया है उसका जेंडर क्या था, मेल ने बिल पे किया है या फीमेल ने बिल पे किया है, वो स्मोकर था या नॉन स्मोकर था, ठीक है, डे कौन सा था, संडे था या जो भी दिन था, और टाइम क्या था, मतलब उन्होंने जो डिनर किया वो डिनर का टाइम क्या था, लंच था, डिनर था, ब्रेकफास्ट था, आफ्टरनून स्नैक था, क्या टाइम था, और साइज कितना था, मतलब उन्होंने जो बिल पे किया या उन्होंने जो भी खाना खाया वो कितने लोगों ने खाया। अब जैसे अगर मैं इस जीरो रॉ की बात करूं तो इनका टोटल बिल बनता है 16.99 प्रोबेबली ऑन डॉलर्स। टिप कितनी दी उन्होंने? 1.01 की टिप दी। बिल किसने पे किया? फीमेल ने पे किया था। क्या वो स्मोकर थी? वो नॉन स्मोकर थी। कौन से दिन खाना खाया था? संडे के दिन खाना खाया था। क्या किस टाइम खाना खाया था? उन्होंने डिनर किया था। और लोग कितने थे? दो लोग थे, ठीक है। अब तीसरा अगर देखो तो उनका टोटल बिल बना था 10.36, और टिप कितनी दी उन्होंने? 1.66। अब बिल किसने पे किया था? मेल ने पे किया था। क्या वो स्मोकर थे? वो नॉन स्मोकर थे। उन्होंने भी संडे के दिन खाना खाया था, डिनर किया था। और फैमिली साइज कितना था? 3% है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका ये पूरा डेटा है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे सेक्स वाला कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज होंगी, मेल और फीमेल। स्मोकर वाला कॉलम है, इसमें दो ही वैल्यूज होंगी, यस और नो, ठीक है। टाइम और डे, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। साइज में भी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसको आप जो है ना चेक कर सकते हो, लाइक फॉर योर नॉलेज, के साइज के अंदर, डे के अंदर या फिर टाइम के अंदर जो है वो कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। अच्छा, अब उसके लिए मैं क्योंकि पांडास को भी इंपोर्ट करा लेती हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि मुझे यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यूनिक वैल्यूज को आप किस तरह से चेक करते हैं? मिस अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम की करनी है तो टिप्स, फिर हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर डॉट यूनिक लगा दें। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या बाहर? बाहर बाहर। सही है। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर दो ही कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिनर और लंच। अपना टिप्स स्क्वायर ब्रैकेट्स डे डॉट यूनिक सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, बस सिर्फ इन 4 दिनों का ही डेटा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का कोई डेटा नहीं है, सही। और इसके अलावा था साइज।
234,165, ठीक है, यानी 1 to 6 तक फैमिली साइजेज है। सही, तो यहाँ पर आपको यूनिक वैल्यूज के बारे में भी पता चल गया। सही, अच्छा, अगर कोई दूसरा डेटा सेट अपलोड करना हो तो वो भी आप क्या करोगे, बस इस डेटा सेट का यहाँ पे नाम चेंज करोगे। ये सब जो कभी, ना मिस गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो इसके अंदर आप प्लॉट देख रहे हो वो है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने जो है मैटप्लॉटलिब के अंदर भी प्लॉट किया था, ठीक है, इसके अंदर भी हम प्लॉट कर रहे हैं और इसमें भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है, बस मैटप्लॉटलिब में आई गेस डॉट लगाना पड़ता था बीच में, यहाँ पर वो ऐसा नहीं है। और SNS.HisPlot, उसके बाद आप इस लाइब्रेरी के अंदर ना आप मेथड के अंदर, यानी जिसके फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसमें जो पहला आर्गुमेंट देते हो वो आप ये बताते हो कि आप डेटा सेट कौन सा यूज कर रहे हो। सही, जैसे मैटप्लॉटलिब के अंदर अगर आप डेटा सेट का नाम यूज करते थे तो आप क्या लगाते थे, DF डॉट, है ना, DF.plot, DF.line plot, इस तरह करके। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप इसमें डेटा का नाम यहाँ पे बताओगे कि भाई ये डेटा सेट मैं यूज कर रहा हूँ। और हिस्टोग्राम के अंदर आपको पता है कि हिस्टोग्राम जो है वो किसी भी एक कॉलम की या किसी भी कैटेगरी की आपको फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आप लेते हो, एक ही कॉलम लेते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, उसका काउंट आ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक्स एक्सिस पे टोटल बिल, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल बिल की क्या फ्रीक्वेंसी है, अब मतलब कि जो अमाउंट है कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिस पे सबसे ज्यादा लोगों ने बिल पे किया है, ठीक है, ये ज्यादातर लोगों ने कितना बिल पे किया है। तो यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट पीक है विच इज नियर टू 50, वो कौन से उस पर आ रही है, यानी 10 to 20 के दरम्यान, यानी कि हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर $15 है, लेट्स सपोज। तो जो सबसे ज्यादा लोग बिल पे करते हैं वो $15 है, यानी कि वो कुछ ऐसी मील खाते हैं या उनका कोई एक स्पेसिफिक है जो कि $15 का होता है, तो मतलब $15 जो है वो मैक्सिमम यहाँ का बिल होता है। सही, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर आप ये वाला जो रेस्टोरेंट है किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो तो आप उनको ये बता सकते हो कि भाई $15 वुड बी इनफ फॉर यू टू हैव अ मील एट दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो हाईएस्ट इनका बिल है विच इज $50, वो बहुत कम ही लोगों ने पे किया है। सही है, यानी कि बहुत कम जो है इनका बिल वो एक्सीड कर जाता है, वरना ज्यादातर इनका $15 रहता है, या तो $10 के करीब है, $15 है, $20, और फिर उसके बाद ही कम होना शुरू हो जाता है। सही, तो ये हमारा हिस्टोग्राम है। अच्छा, उसके बाद है आपका स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर भी प्लॉट करना सीखा था, ठीक है, यहाँ पे भी आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बताओगे, सही, अगेन डेटा भी आपको बताना ही है, ठीक है। तो डेटा बता दिए कि टिप्स का डेटा यूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर आप बिल यूज कर रहे हो और वाई एक्सिस पर आप टिप यूज कर रहे हो, ठीक है। यानी अब आप इन दोनों के, मैंने आप लोग को क्या बताया था, स्कैटर प्लॉट आप कब यूज करते हो, जब आप दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हो कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो टोटल टोटल बिल है वो टिप के और टिप जो है ये आपस में कितना डिपेंडेंट है। क्या ऐसा है कि जिसका बिल सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा बिल बिल पे करता है, लेट्स सपोज अगर किसी का बिल बना है $50, तो क्या वो ज्यादा टिप दे रहा है या वो कम टिप देता है, ठीक है। या अगर किसी का बिल बना है $10, उसने कितनी टिप दी है, उसने ज्यादा दी है या कम दी है, ठीक है। तो टिप हमारी बिल के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं, यानी कि बिल ज्यादा तो टिप भी ज्यादा, बिल कम तो टिप भी कम। ये वाला रिलेशनशिप अभी हम चेक करेंगे, अभी हमने चेक नहीं किया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया आपका, ये रहा टोटल बिल और ये रही आपकी टिप, सही। तो अगर आप देखो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखो इनका, यानी ये जो दोनों पॉइंट्स, मतलब ये जितने भी पॉइंट हुए हुए हैं ना, वो ये हुआ हुआ है कि इन्होंने, इनका बिल इतना था तो इन्होंने टिप इतनी दी है, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट है $50 वाला, यहाँ पे देखो $50 जिनका बिल था उनकी टिप भी सबसे ज्यादा थी, सही, और जो सबसे लोएस्ट बिल था हमारे पास वो यहाँ पे था तो उनकी टिप भी सबसे कम थी। तो इसका मतलब है कि बिल और टिप जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, को रिलेटेड हैं आपस में। तो लोग, इससे हमने क्या इंसाइट निकाले कि
लोगों का जितना ज्यादा बिल होता है वो लोग उतनी ज्यादा टिप देते हैं, अगर किसी का बिल कम बन रहा है तो वो आपको टिप भी कम ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। ओके। ओके। अच्छा, हिस्टोग्राम हो गया हमारे पास, स्कैटर प्लॉट हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने देखो दूसरा डेटा सेट भी लोड करके दिखाया हुआ है एक्सरसाइज का, ठीक है, जिसमें कुछ ये वाले कॉलम्स है। इसको आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई करना, ठीक है, मैं होमवर्क दूंगी आप लोगों को। अब सी बॉन्ड के प्लॉट टाइप्स, सही है, प्लॉट टाइप्स क्या होते हैं? Seaborn provides a wide range of plot types that can be used for data visualization and EDA. Broadly speaking, any visualization can fall into one of the three categories. विजुअलाइजेशन की ना ये तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और ट्राईवेरिएट। यूनिवेरिएट क्या होता है? एक्स ओनली, कंटेन्स ओनली वन एक्सिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि अभी हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया था, वो क्या था? यूनिवेरिएट था। और इसके बाद है बाईवेरिएट, एक्स एंड वाई, कंटेन्स टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है, उसमें एक्स भी है वाई भी है। और ट्राईवेरिएट, एक्स वाई एंड जी, कंटेन्स थ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सही। अब यहाँ पर है यहाँ पर आप रेवेन्यू चेक कर रहे हो, ठीक है, और बाय एयर चेक कर रहे हो, तो ये आपका यूनिवेरिएट है, सही। यानी इसके अंदर, अच्छा इसमें भी देखो एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, लेकिन आप इसके अंदर सिर्फ चेक ही क्या कर पा रहे हो? रेवेन्यू चेक कर रहे हो कि रेवेन्यू आपका किस तरह से ग्रो कर रहा है, यानी आप एक ही एक्सेस को जो है ना वो व्यू कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका यूनिवेरिएट है। अब बाय वेरिएट है कंपनी साइज, ठीक है, कि कंपनी साइज कितना है और उस हिसाब से आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ट्राई वेरिएट है, कंपनी साइज है, रेवेन्यू है, और इसके अंदर आपने एज भी चेक कर रहे हो, ठीक है, कि कंपनी साइज आपका क्या है और उसमें एम्प्लॉयज की एज भी क्या है, ठीक है। तो ये होता है यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और ट्राईवेरिएट। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कितने टाइप के प्लॉट्स हैं और उनका क्या मतलब होता है, वो क्यों यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। स्कैटर प्लॉट इज यूज टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। T-bonds scatter plot function provide a simple way to create a scatter plot, ठीक है। लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट क्यों यूज करते हैं? ट्रेंड चेक करने की, जो हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। अ लाइन प्लॉट इज यूज टू विजुअलाइज द ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल ओवर टाइम, ठीक है। T-bond और ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। हिस्टोग्राम, अ हिस्टोग्राम इज यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, जो चीजें हमने मैथमेटिक्स के अंदर भी डिस्कस की थी, कि आप एक हिस्टोग्राम के थ्रू अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो और उसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की, देखो हिस्टोग्राम प्लॉट किया है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये है आपकी लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो आपका पीक सेंटर में आता, लेकिन ये कहाँ आ रहा है? ये लेफ्ट साइड के पास आ रहा है, ठीक है। यस कबीर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मिस, मैं बोल रहा हूँ कि तो मिस ज्यादातर लोग जो हैं वो मैटप्लोट्लिब की जगह सीबॉर्न यूज करते होंगे, एम आई राइट? नहीं, जरूरी नहीं है, आप कोई भी लाइब्रेरी ना अपनी नीड के हिसाब से यूज करते हो, ठीक है, जिस तो चीज की मिस आपको नीड है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी जो पांडास लाइब्रेरी है ना, तो पांडास की लाइब्रेरी आप क्यों यूज करते हो? आप डेटा फ्रेम्स के ऊपर काम करने के लिए यूज करते हो। एक और लाइब्रेरी होती है पोलार्स, ठीक है, और वो सेम काम करती है पांडास जैसा, सही। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पोलार्स जो है ना वो एफिशिएंसी के लिए ज्यादा अच्छी है, मतलब अगर आप कोई डेटा सेट जो है, बहुत बड़ा डेटा सेट है, मिलियंस में है, अगर आप उसको प्रोसेस करते हो पांडास के थ्रू तो आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी सेम मेथड को यूज करते हो फ्रॉम पोलर लाइब्रेरी ना, तो आपको आधा घंटा लगेगा, सही है। लेकिन अगर मेरे पास छोटा डेटा सेट है तो मेरे लिए फिर पांडास भी सही है, फिर मैं पांडास भी यूज करूंगी, तो मैं पोलार की तरफ नहीं जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे सिर्फ नॉर्मल सी विजुअलाइजेशन करवानी है, जैसे कि हमने अपने मूवीज वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैटप्लॉटलिब को यूज किया था, है ना, तो उसके मिस अंदर आपको सिर्फ हिस्टोग्राम चेक करना था, उसके अंदर आपको बहुत कम चीजें ही चेक करनी थी और पाई चार्ट आइडिस बनाना था, तो वहां पे आपको एडवांस विजुअलाइजेशन की जरूरत ही नहीं थी, तो आपने मैटप्लॉटलिब यूज की। अब जहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है तो वहां पर आप फिर सीबॉन क्यों यूज करोगे?
जब आपको लगे कि भाई मुझे बॉक्स प्लॉट बनाना है या मुझे हिस्टोग्राम ही बनाना है, ठीक है, जो कि आप मैटप्लॉटलिब से भी बना सकते हो, लेकिन आपको उसके अंदर कस्टमाइजेशन ज्यादा करनी है। आपको उसके अंदर मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी है जो कि सिर्फ सीबॉन्ड प्रोवाइड करता है, तब आप फिर सीबॉन्ड को यूज करो। लेकिन अगर आपका काम आसानी से मैटप्लॉटलिब से हो रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ओके मिस, अब ठीक है। समझ जाओ। ओके। अच्छा, हिस्टोग्राम की बात हो गई जैसे। नथिंग मिस। ओके। अच्छा, देन वी हैव बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब ये एक नया प्लॉट है जो आप लोग आज पढ़ोगे। अ बॉक्स प्लॉट इज यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। ये भी आपके वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, लेकिन आप इसके अंदर और भी चीजें देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो अभी यहाँ पर थे हम, ठीक है, टाइप्स के अंदर थे, और यहाँ पे सारे जो है ना, जितने प्लॉट्स होते हैं मेजर प्लॉट्स, उनके बारे में बताया गया था। अब इनके एग्जाम्पल जिसके अंदर मजीद डिटेलिंग होगी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सारी चीजें आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बॉक्स प्लॉट पे, चले जाते हैं, ठीक है। ये रहा C1 box plot. Box plots are a type of visualization that shows the distribution of a data set. They are commonly used to compare the distribution of one or more variable across different categories. सही है। और यहाँ पर इन्होंने जो डे और टोटल बिल के अगेंस्ट अपना बॉक्स प्लॉट वो प्लॉट किया है, और बॉक्स प्लॉट आपका कुछ इस तरह से नजर आता है। अच्छा, ये कस्टमाइजेशन की बात की गई है। ये जो बॉक्स प्लॉट है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें देख सकते हो। जैसे ये सेंटर वाली लाइन है। अच्छा, इसको चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग एक काम करो, तब तक ये वाला कोड कॉपी करो, इसको कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलेंगे। मिस मैंने यूनिक तक की कर दी। मैम कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप फॉर अ मिनट? मैंने नहीं किया था, मेरा थोड़ा आज इंटरनेट का मसला हो। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उसको मैं कर लेता हूँ मैम, थोड़ा सा रह गया। मिस आप ऊपर कर ले, मैंने इस वाले कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया।
मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप स्क्रॉल कर सकते आपको मैंने कर लिया। मैम मैंने ये वाला शायद, यस मैम मैंने ये कर ली। बाकी सबने भी कंप्लीट कर लिया आगे से ना। हेलो। यस मैम। यस मिस। यस मिस, कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं ये बताऊं कि हम लोगों ने चेक करना था ना कि सारे जो डेटा सेट हैं वो किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। SMS डॉट गेट अंडरस्कोर या गेट डेटा सेट अंडरस्कोर, ये वाले सारे डेटा सेट इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, साइबेरी के अंदर ये एग्जांपल डेटा सेट्स हैं। आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। एनाग्राम्स, ठीक है, अटेंशन, ब्रांड नेटवर्क, कार क्रैशेस, डायमंड डॉट, ठीक है, और एक्सरसाइज फाइव, एरीज डेटा सेट इस पर हम काम करेंगे। सही, टेक्स्ट, टाइटैनिक, ये सारे डेटा सेट इसके अंदर अवेलेबल है। जो भी डेटा सेट आपको यूज करना है आपने उसको बस यहाँ से नेम उठाना है और यहाँ पर डालना है और आप वो वाला डेटा सेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बॉक्स प्लॉट के अंदर। अच्छा, मैम ब्लॉक। आप क्या मेरा एक बार एरर देख सकती हैं? पता नहीं वो मुझे इंपोर्ट सीबॉर्न इंपोर्ट करने पे एरर दे रहा है। अच्छा, क्या करें? मिस मैंने शायद फिर पिप इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा। मैम मैंने ये हम्म, देखें इंस्टॉल किया है, देख लें। अच्छा, नहीं, क्या दोबारा कर्नल को रीस्टार्ट करो। इसको रीस्टार्ट करूं मैम?
हाँ जैसे ये है ना, रन ऑल के बराबर में रीस्टार्ट, नहीं नहीं बेटा, रन ऑल के बराबर में रीस्टार्ट का ऑप्शन है ना। यस। रीस्टार्ट। ठीक है, अब रुको, अब रन ऑल नहीं करना, बस सिर्फ यही वाला सेल रन करो, इम्पोर्ट वाला। ओके। ठीक है। ओके। यस मैम, थैंक हाँ इसको दोबारा रन करो, देखो एक जगह चेक कर लो कि सब काय चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले जो है ना, हम ये एग्जाम्पल से भी होते हुए चलते हैं, ताकि जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम मतलब वो आप लोग खुद कर लो। यहाँ पे हमने स्कैटर प्लॉट पढ़ लिया था, और इसके बाद है हाँ इसकी कस्टमाइजेशन। सही। स्कैटर प्लॉट की देखो, सिंपल प्लॉट आप इसके अंदर भी प्लॉट कर सकते थे अपने मैटप्लॉटलिब के अंदर से, लेकिन जो कस्टमाइजेशन वाली चीज़ है ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अच्छा, ये एक हमारे पास चीज़ होती है ह्यू। सही। ये ह्यू क्या बताता है, मतलब इसमें आप डिफरेंट, आप इसके अंदर ना अपने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डेटा को विजुलाइज कर सकते हो। इट्स अ पावरफुल पैरामीटर यूज्ड इन वेरियस प्लॉटिंग टू मैप अ कैटेगोरिकल वेरिएबल टू डिफरेंट कलर विद इन द प्लॉट। ठीक है, यानी कि आपने जो है एक प्लॉट, आपको कैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम आप लोग प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, हिस्टोग्राम आपने प्लॉट किया है टिप का, कि सबसे ज्यादा टिप जो है वो कौन सी दी गई है। ठीक है, यानी कि किस उस पे दी गई है, लेकिन आपने टिप के अंदर ही एक क्यू ऐड कर दिया जेंडर का। सही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप हिस्टोग्राम के अंदर अपना फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हो, कि सबसे ज्यादा अमाउंट की या किस अमाउंट की टिप दी गई है, और आप उसी के अंदर ये भी देख सकते हो कि मेल्स ने ज्यादा टिप दी है या फीमेल्स ने दी है। ठीक है, तो ये आप अपनी अपने प्लॉट को डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हो इस एक पैरामीटर के अगेन। सही है, यहाँ पर जैसे इन्होंने ये यूज किया है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ह्यू और साइज पैरामीटर के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप मैटप्लॉटलिब को भी यूज कर रहे हो। ठीक है, मैटप्लॉटलिब को क्यों यूज कर रहे हो, एक्स लेबल और वाई लेबल और टाइटल लगाने के लिए। बाकी सारा काम आपने उसी से किया है, अपनी सीबॉर्न लाइब्रेरी से किया। और किया क्या है, आपने सिर्फ जो आपका स्कैटर प्लॉट वाला जो मेथड है, उसके अंदर आपने एक्स तो पहले से डिफाइन किया हुआ था, वाई भी डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, डेटा सेट भी डिफाइन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपने बस एक ह्यू और साइज बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर साइजेस बता दिए हैं 50 बाय 200 से, कि ये आपके उसका प्लॉट का जो है ना वो साइज आना चाहिए। सही। और ह्यू पे आपने क्या रखा है, अगेन जेंडर रखा है। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कि अब यहाँ पे देखो जो ब्लू वाले डॉट्स हैं वो आपके पास आ गए, कि ब्लू वाले डॉट्स हैं मेल्स के, और जो ऑरेंज वाले डॉट्स हैं वो फीमेल्स के। अब आप ये देख सकते हो कि एक तो टोटल बिल और टिप का रिलेशनशिप क्या है, और दूसरा आप ये देख सकते हो कि मेल्स और फीमेल्स पे उनका क्या इम्पैक्ट है। तीसरा यहाँ पे देखो आपके पास साइज आ रहा है। ठीक है, साइज यानी कि ये साइज हमारा जो कॉलम था ना साइज, उसकी बात कर रहे हैं, कि जो छोटा सर्कल है वो उसका मतलब है कि उसमें जो फैमिली साइज था वो 1 था, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो फैमिली साइज 6 था। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जैसे लेट सपोज तो ये वाला सर्कल रखते हैं, या हम इस वाले सर्कल की बात करें, ये वाला जो सबसे छोटा है, ये वाला जो सर्कल है ये क्या क्या बता रहा है, एक तो ये बता रहा है कि इनका बिल सबसे कम था, और इन्होंने टिप भी सबसे कम दी है, ये फीमेल थी, और ये एक ही पर्सन था। सही। मतलब आप इतना सारा डेटा इसके अंदर देख सकते हो। और जो ये वाला डॉट है वो क्या बता रहा है कि बिल मेल ने पे किया था, इनका बिल भी ज्यादा था, इन्होंने टिप भी ज्यादा दी है। और आप यहाँ पे अगर देखो तो ये आई गेस ये शो कर रहा है कि 3 या 4% इनके साथ। ठीक है, तो आप ह्यू के साथ जो है ना ये वाली चीजें सेट कर सकते हो। और जो ये साइज वाला पैरामीटर है ना, ये बिल्कुल अलग है, यानी कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई साइज जैसी चीज है,
तभी आप ये अपना साइज वाला पैरामीटर यूज कर सकते हो, वरना आप जो है ना साइज शायद अलग से डिफाइन कर दो, वरना नहीं यूज कर सकते। लेकिन क्यू जो है ना वो आप सब में यूज कर सकते हो कि आप डिफरेंट कैटेगरीज को देख सकते हो। ये सब जो कभी मिस हम क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ आए तो उसके लिए भी एक अलग वो। नहीं, क्योंकि वो आपके पास डेटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है ना। मिस लेकिन आपके अगर वो डेटा सेट में हो। हाँ, डेटा सेट में अवेलेबल है अगर वो कॉलम है। जैसे उसके अंदर अभी फैमिली का हमें साइज पता है, हमें ये थोड़ी पता कि फैमिली में कितने लोग हैं, मतलब कौन कौन है। जैसे फैमिली का साइज है 2, अब हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर 2 ओके मेल मिस ही ये थे। फीमेल, यस हाँ मिस ये फीमेल हमें वो दिखा रहे हैं जिसने बिल पे किया है। हाँ, ये वो वाला फीमेल दिखा ओके रहा है, मतलब कि बिल जिसने पे किया है वो मेल था या फीमेल था। ठीक है, फैमिली के अंदर मिस। कितने मेल्स और फीमेल्स हैं ये वाला डेटा हमारे पास नहीं है। अगर ओके डेटा होता मिस तो ये। आप उसके ऊपर कर सकते थे। ओके मिस। सही है, ये आपका प्लॉट आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं न्यू को चेंज करूँ, मैं इसको कर देती हूँ टाइम। ठीक है, तो अब ये टाइम के हिसाब से आ गया। सही, ब्लू है लंच और डिनर है ऑरेंज, यानी कि इस होटल के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग डाइन इन करने आते हैं वो फॉर डिनर आते हैं, फॉर लंच के लिए बहुत कम ही आते हैं। ठीक है, और देखो लंच के लिए भी जो है ना वो मेल्स ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें मेल और फीमेल वाला डिटरमिन, सॉरी, ब्लू जो है वो आपका लंच है और ऑरेंज जो है वो आपका डिनर है। ठीक है, और हम टाइम को भी चेक कर सकते हैं, और सॉरी डे को भी चेक कर सकते हैं। अब देखो डे में हमारे पास कैटेगरी ज्यादा थी। ठीक है, 4 दिन थे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो ब्लू आपका शो कर रहा है थर्सडे को, फ्राइडे शो कर रहा है ऑरेंज को। ठीक है, सैटरडे संडे ग्रीन एंड पिंक या रेड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको किसके डॉट्स नजर आ रहे हैं, अब आप लोग मुझे बताओ। मिस ग्रीन नजर आ रहा है दिखने में तो। मिस रेड लग रहा है। ग्रीन ज्यादा मिस दिख रहा है ग्रीन। मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे ग्रीन और रेड दोनों के ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस ग्रीन और मिस। रेड पे लोगों ने ज्यादा यहाँ पे खाना खाया है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत थर्सडे को है, और फ्राइडे के बहुत कम है। ठीक है, फ्राइडे के मतलब फ्राइडे वाले दिन बहुत कम इस रेस्टोरेंट के ऊपर कस्टमर्स आते हैं। सही, तो ये इंसाइट आप इस तरह से निकाल सकते हो और इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। एंड आई गेस इसके अंदर कलर चेंज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए था, कि आप अपनी मर्जी से जो है उसको कस्टमाइज करो और कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वो मिस कलर तो वाली चीज इसमें मिस इसमें हम कलर उससे वैसी चेंज नहीं कर सकते जैसे मैट प्लॉट क्लिप में करते हैं हम। उसी तरह से चेंज करोगे, बट इसका थोड़ा बहुत वो अलग होगा ना। क्या कहेंगे, सेंटेक्स अलग है। अब वो चीज चेक करने के लिए ना आपको यहाँ पर आके देखना पड़ेगा। ओके मिस। कलर चूजिंग कलर का चूजिंग कलर कलर। अच्छा, मतलब डिफरेंट कलर बात की गई है। आप इसमें ना कलर पैलेट भी यूज कर सकते हो, मतलब एक थीम आपने सेट कर दी कि आपका जो हर ग्राफ होगा और उस एक स्पेसिफिक थीम को ही फॉलो करेगा। ठीक है, सबके कलर्स के अंदर वही होगा। यहाँ पर हमारा कैटेगरी आ गया है, क्यू आ गया है, ये आ गया है, बट कलर कितना नहीं। अच्छा, स्टाइल, स्टाइल। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, पैलेट का चेंज कर, पैलेट पे आप देख सकते हो उसमें के कलर आपको कौन से चाहिए।
चलो इसको हम बाद में देखते हैं, बाकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो आज हम एक्सप्लोर करते हैं। बाकी आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना और इसके आर्टिकल को भी देखना। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलें। यस मिस। यस मिस। ठीक है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी है। अच्छा, लाइन प्लॉट हमारे पास अब अच्छा, अभी तक हम स्कैटर प्लॉट पे थे, अब हमारे पास है लाइन प्लॉट। ठीक है, लाइन प्लॉट आप लोग को पता है कि क्या होता है, वो क्या चीज़ें शो करते हैं। तो इसके हम डायरेक्ट कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर अगेन आप व्यू ऐड कर सकते हो, यानी कि अ, इस तरह से। ठीक है, जिसको हम शायद मार्कर्स भी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मार्कर्स अलग है इसके अंदर, ये कुछ और चीज़ बता रहा है, इसमें आपका डेटा ये अलग हो जाए। तो हम ट्राई करके देखते हैं अपने वाले उसके। फिर इसके बाद आप स्टाइल ऐड कर सकते हो, मार्कर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, डैश लाइंस हैं और डेटा बताना है कि वो डेटा आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला प्लॉट हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको अपने डेटा सेट के हिसाब से कस्टमाइज करने की कोशिश करना है। तो इसको हम अभी हटा देते हैं, रिमूव ही कर देते हैं। और डेटा अभी हम यूज़ कर रहे हैं टिप्स का, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं, और नहीं, टोटल बिल ले लेते हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं हम टिप। ठीक है, क्यू हम लगा देते हैं। स्टाइल को भी हम हटा देते हैं, बाकी करेंगे। सही। तो इस तरह से यह हमारा लाइन प्लॉट आया, बहुत ही गंदा आया है, लेकिन ये आपको ये दिखा रहा है कि कितने जो ब्लू लाइन है वो स्मोकर थे, और जो ऑरेंज लाइन है वो नॉन स्मोकर थे, और कितने स्मोकर और नॉन स्मोकर ने जो है यहाँ पर हमारे पास टोटल बिल है, और ये टिप है। ठीक है, कि उनका बिल का और टिप का क्या रेशो है। यहाँ पर मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। एक्स लेवल पे हमारे पास है टोटल बिल, और वाई लेवल पे हमारे पास है टिप। ठीक है, चेंजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल बिल वर्सेस टिप गिवन बाय द कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने न्यू ऐड किया है, इसको आप स्मोकर से हटा के जेंडर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आया, और इसको हम टाइम टाइम नहीं, डे के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि डे में हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज है। ए आर क्या, ठीक है, कि डिफरेंट डे के हिसाब से किस तरह का ग्राफ है, ये बहुत बहुत ही कुछ गंदा ग्राफ बन रहा है। इसको हम ठीक। तो ये लाइन प्लॉट की जो कस्टमाइजेशन है वो समझ में आई? यस मिस। आज की क्लास बोरिंग तो नहीं लगी आप लोगों को? नो मिस। हाँ, लाइन प्लॉट के बाद हमारे पास है बार प्लॉट। ठीक है, बार प्लॉट जो है वो हमने पहले भी देखा है कि बार ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। इसकी भी कस्टमाइजेशन में देख लेते हैं। अच्छा, इसको ट्राई आप लोग ना खुद से कर लेना। ठीक है, मैं जब ये शेयर करूंगी ना आप लोग के साथ, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर, इस कोड के अंदर आप अपने डेटा सेट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। सही, एक्स एक्सेस की वैल्यू दोगे, वाई एक्सेस की वैल्यू दोगे, अगेन व्यू दोगे, आपके किस में आप कैटेगराइज करना चाहते हो। सी आई होता है आपका ये सेंट्रल इंटरफेरेंस इंटरवल होता है। ठीक है, जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है, तो इसको भी आप लोग सेट कर देना, और यहाँ पर भी ये सेट किया हुआ है एज नन। सही है, पैलेट
पैलेट का मतलब होता है यहाँ पे कलर, कि आपको पैलेट कौन सा यूज करना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, आप अपने बाकी सारे ग्राफ्स के अंदर भी दे सकते हो। और उसके बाद डेटा के डेटा सेट आप कौन सा यूज कर रहे हो। ये जो पैलेट है ये हम अपना करंट ग्राफ में किसी में यूज करके देखते हैं। म्यूटेड यानी कलर तो सेम ही रहा है, ब्लू और ऑरेंज, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। हम कोई दूसरा पैलेट यूज करके देखते हैं। यहाँ से एक किसी पैलेट का नाम उठाते हैं। चूजिंग कलर पैलेट, और यहाँ पर आते हैं देखते हैं हमें यहाँ पर पैलेट के नाम मिल जाए। डार्क, डीप, कलर ब्लाइंड, ब्राइट, म्यूटेड और क्रिस्टल कलर। ठीक है। तो और उसके अलावा ये वाले कलर हैं। ट्राई करके देखते हैं कि ये वहाँ पे वर्क करता है या नहीं करता। Okay. सही। तो यहाँ पे आपने पैलेट दिया तो आपके कलर्स भी जो है वो चेंज हो गया, काफी अच्छे कलर्स आ गए। इसको आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। पैलेट, रोमा। ठीक है, ये समझ में आया। यस मैम, समझ आ गया सर। यस मिस। वैसे आप लोगों ने किसी ने आई शेडो पैलेट देखी, या आई शेडो किट जो होती है जो कि मेकअप में आती है, नो देखी है किसी ने। मिस। नो किसी मिस। ने। अच्छा, अपनी अपनी से पूछना कि आप लोग को दिखाएं तो आई शेडो किट क्या होती है या आई शेडो पैलेट क्या होती है। बेसिकली ये जो पैलेट का वर्ड है ना, ये उधर से निकला है। वो आई शेडो किट जो होती है ना, जो कि फीमेल्स यूज करती हैं फॉर मेकअप, उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, जिसको इन मेकअप के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पैलेट का वो ही मतलब है कि ये डिफरेंट, अब ये जो पैलेट है ये पैलेट का नाम है। फ्लेयर जो है ना, ये पैलेट का नाम है। अब इस फ्लेयर पैलेट के अंदर ना बस यही वाले कलर्स हैं, यानी कि पर्पल और ये लाइट ऑरेंज, ये लाइट पिंक से मिलते जुलते ही सारे कलर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर दूर से देखो तो आप लोगों को ये एक ही जैसे कलर लग रहे हैं कि पर्पल और ऑरेंज ही है, बट अगर इसको आप लोग गौर से देखो तो इसके अंदर लाइट डार्क है, यानी कि आपने फ्लेयर पैलेट यूज की है, तो फ्लेयर पैलेट के अंदर सारे जो शेड हैं वो इसी तरह मिलते जुलते हैं। ठीक है, मतलब कलर तो एक ही है बट उसके डिफरेंट शेड्स हैं, तो ये मतलब होता है पैलेट का। अगर मैं इसकी जगह पर ब्राइट यूज करूं, तो ब्राइट के अंदर जो हमारे बेसिक कलर है ना वही होंगे, बट वो बहुत ब्राइट होंगे। ठीक है, ब्राइट, म्यूटेड और पेस्टल, ये वाले जो पैलेट है इसके अंदर सेम कलर होते हैं, बस उनका टोन चेंज होता है। ठीक है, जैसे ब्राइट के अंदर देखो ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और येलो है। म्यूटेड में भी सेम आएंगे बट वो थोड़े से लाइट होंगे। देखो म्यूटेड के अंदर भी सेम है बट थोड़े से लाइट हो गए। पेस्टल के अंदर भी सेम है बट उसका भी टोन चेंज हो गया। ठीक है, बाकी इसके अलावा वाले जो पैलेट के नेम है उसके अंदर शेड आपका चेंज हो रहा है। सही। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन और इसकी भी ना नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, कि कौन से कलर जो है ना क्या चीज शो करते हैं। जैसे अगर आप सपोज आप कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू दिखा रहे हो ओवर द टाइम लाइन चार्ट के अंदर, ठीक है, तो अगर तो वो प्रॉफिट है तो आप उसको ग्रीन कलर से या किसी ब्राइट कलर से, मतलब अच्छे कलर से विजुलाइज करोगे। सही है, लेकिन अगर आप वो लॉस के अंदर ज्यादा जा रहा है या कोई नेगेटिव चीज शो कर रहे हो
तो आप उसको रेड कलर से, ऑरेंज कलर से, इस तरह के कलर से शो करते हो, सही। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर जो कलर पैलेट्स के बारे में बताया गया है ना, चूजिंग कलर पैलेट्स, कि कौन से कलर्स आपको अपने किस प्लॉट के लिए चूज करना चाहिए, तो ये वही वाली सारी चीजें बताएंगी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट दिस इज ऑन वेरी एडवांस लेवल। मैं आप लोग को बता रही हूँ, अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो इस चीज को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ तक सब क्लियर है, आगे चले। यस यस। मिस। ठीक है, तो ये बार प्लॉट जो है आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। हिस्टोग्राम को हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की कस्टमाइजेशन हमने नहीं देखी। हिस्टोग्राम के अंदर भी सेम आपके पास वन सेकेंड, ओके, अच्छा, ये हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हिस्टोग्राम ये रहा। हिस्टोग्राम की कस्टमाइजेशन के अंदर आपके पास आता है बिन्स और केडीई प्लॉट आता है, ठीक है। केडीई प्लॉट आपका ये कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है, ठीक है। कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बता रहा होता है। इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊं, जिस तरह से बन रहा होता है। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट प्लॉट इज अ विजुअलाइजेशन that shows the probability density function, ठीक है, of a continuous variable by creating a smooth continuous curve from the data, ठीक है, rather than using bars like a histogram. It helps in understanding the distribution, shape and spread of a data set, ठीक है, by summing up smooth kernel। तो ये भी क्या बताता है, ये भी आपके डेटा की स्प्रेडनेस ही बता रहा होता है, ठीक है, या उसकी आपके डेटा की क्या डेंसिटी बन रही है वही बता रहा होता है। लेकिन आप ये जो है अपने हिस्टोग्राम के साथ साथ भी यूज कर सकते हो। हमने क्या हम हिस्टोग्राम के अंदर वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर ही रहे होते हैं, सही है, तो उसको आप प्लॉट भी कर सकते हो। अब जैसे मैटप्लॉटलिब के अंदर आप सिर्फ अपना हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो, फिर आप उसको मैन्युअली देख रहे होते हो कि उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, सही है, बट इसके अंदर जो है आप इस वाले प्लॉट को प्लॉट भी करा सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को आप विजुलाइज करा के भी देख सकते हो। डेटा सेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टिप्स का, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं टिप्स, ठीक है। ब्रेन्स को हम कर देते हैं 10, KDE2, और कलर इसका रखा हुआ है ग्रीन। अच्छा, क्या कह रहा है ये टिप्स बिन, स्पेलिंग गलत, ओके, ठीक है। इसी तरह से मैंने आप लोग को शो करके दिखाया था कि ये हमारा लेफ्ट स्क्यूड है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक भी कर सकते हो। कलर इसका ग्रीन से आप पर्पल ट्राई करते हैं, सही है। अच्छा, इसके हम ये वाली चीजें भी चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सेस के अब पास हमारे पास है टिप्स बाय कस्टमर, और वाई एक्सेस पे फ्रिक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिप्स, या इसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिप्स अमाउंट इन टिप्स डेटा सेट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये KDE प्लॉट किस तरह से इसमें ऐड करना है, यस मिस। ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास सी बॉन्ड का डेंसिटी प्लॉट, ठीक है। डेंसिटी प्लॉट भी अगेन वही सेम चीज है जो कि KDE प्लॉट आपका होता है। अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं प्लॉट करना, आपको सिर्फ डेंसिटी चेक करनी है और डेंसिटी की वैल्यू भी देखनी है, तो आप डेंसिटी प्लॉट को प्लॉट कर सकते हो, जिसका नाम KDE प्लॉट है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। और इसके अलावा हाँ, इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको पूरा कलर्ड एरिया देखना है, तो आप फिल का पैरामीटर यूज कर सकते हो। अल्फा जो है वो एक वैल्यू होती है जो आप सेट करते हो कि मतलब कितनी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जानी चाहिए, सही है। क्यू आप यूज कर सकते हो, लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये वाली कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा बॉक्स प्लॉट, ठीक है।
अच्छा, बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए आपने बॉक्स प्लॉट का ही फंक्शन यूज करना है। एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्यू सेट कर सकते हो और पैलेट सेट कर सकते हो, उसकी लाइन विड्थ, उसका फिलर साइज कितना होना चाहिए, ये वाली साइज चीजें आप सेट कर सकते हो। तो फिर इसका जो आउटपुट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अभी जो सिंपल वाला है इसमें एक्स एक्सिस पे डे लिया हुआ है और वाई एक्सिस में आपने लिया हुआ है टोटल बिल। इसको प्लॉट करके अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गया आपके पास बॉक्स प्लॉट और यहाँ पे हम इसकी पैलेट सेट करते हैं। अच्छा, तो ये हमें पैलेट नहीं सेट करने दे रहा। 1 second। अच्छा, इसको सेट 3 से हम कर देते हैं प्ले। सही। ये आपका ब्लॉक बॉक्स प्लॉट आ गया। अच्छा, ये जो बॉक्स प्लॉट है ना, अब बॉक्स प्लॉट के अंदर पहली चीज तो ये आपका ये बॉक्स आ गया। यानी आपका जो टोटल डेटा है वो ये इतना आ रहा है, ठीक है। फिर इसकी एक ये चीज होती है, ये चीज होती है, ये चीज होती है, इसको हम रीड करते हैं। और जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये अभी तो आपको राउंड शो हो रहा है, लेकिन इसको हम कहते हैं डायमंड, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये डायमंड जो होते हैं और हम इनको आउटलायर्स भी कहते हैं। अब आउटलायर क्या होता है? आउटलायर का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके पूरे डेटा सेट को खराब कर रही है। यानी कि लेट्स सपोज आपके पास जो आपका ग्राफ है या जो आपका डेटा है, डेटा के अंदर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं 10, 20, 30, एकदम से वैल्यू आ गई 1000। फिर वापस आपकी वैल्यूज आ रही है 50, 10, 20, 30 एंड दैट्स इट। सिर्फ एक वैल्यू है 1000, सही है। बाकी की वैल्यू अंडर 100 है, लेकिन ये सिर्फ एक वैल्यू 1000 है। तो इसको हम कहते हैं आउटलायर, यानी ये आपके डेटा सेट को खराब कर दिया। अब आउटलायर्स को हम जो है ना हमेशा रिमूव करते हैं, और आउटलायर्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो है ना ये जो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जितना भी ईडी आप परफॉर्म कर रहे हो, या आप जो डेटा साइंस के अंदर इस कोर्स के अंदर आप जितनी भी चीजें या टेक्निक्स पढ़ रहे हो, ये सब जरूरी होती हैं मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग के अंदर आप क्या करते हो, आप अपने जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको आप अपना डेटा याद करवा रहे होते हो, ताकि फिर वो आगे जाके क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। तो अब अगर आपका डेटा एक यूनिफॉर्मिटी में है तो जो आपका मॉडल है वो सही तरीके से याद करेगा। लेकिन अगर आप अपने डेटा को, सॉरी, आप अपने मॉडल को आउटलायर वाला डेटा दे दोगे तो फिर आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सही है, क्योंकि देखो बीइंग अ ह्यूमन हम तो ये वाली चीज समझ सकते हैं कि यार ठीक है, ये एक जो वैल्यू है ना ये 1000 आ गई है क्योंकि उस दिन कुछ ये हुआ था, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी, या जो भी कॉजेज थे उस वजह से हमारे पास इस तरह की चीज हुई है, ठीक है। और हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल या रेयर केस था। लेकिन मशीन के लिए, मॉडल्स के लिए समझना ये चीज मुश्किल होती है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होती। तो उनको हमें जो है ना एक बहुत क्लीन डेटा हमें देना होता है ताकि हमारा मॉडल अच्छे से रन कर सके, ठीक है। तो ये जो आउटलायर्स हैं ये हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू जो है ना देख रहे होते हैं। स्कैटर प्लॉट के अंदर भी आपको आउटलायर नजर आ जाएगा। अगर मैं आप लोग को स्कैटर प्लॉट में दिखाऊं, ये हमारा स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। सारा डेटा कहाँ है हमारा? हमारा मैक्सिमम डेटा यहाँ पे लाया करता है, ठीक है। चलो इसको भी ले लो, यहाँ पे लाया करता है। ये जो 2 4 पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये आउटलायर्स हैं, क्योंकि और ये वाला जो एक पॉइंट है ये क्या है, आउटलायर है। ज्यादातर डेटा हमारा इधर ही लाया करता है, मतलब यही हमारा डेटा है। बट ये कुछ अनएक्सपेक्टेड केसेस थे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा लो है, जो कि हमारे डेटा सेट को खराब करती है। तो जब आप अपने डेटा सेट को प्रिपेयर कर रहे होते हो फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, आपको ये वैल्यूज को रिमूव करना पड़ता है। और ये आप चीज यहाँ इन डायमंड से देखते हो, ये जितने भी डायमंड हैं ये आउटलायर हैं। यस रैन, आपका कोई सवाल है? नो मिस, वो पूछना था बस ये कि अब इसके बाद आप और कुछ पढ़ाएंगी?
इसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद मैंने जो इस कोड को कंप्लीट करवाना है। रैन, आपकी और कहीं और भी एंगेजमेंट होती है जो आप हर क्लास में ये पूछते हो कि क्लास कब एंड होगी? नो मिस, वैसे ही कई साहब आ गए थे ना अच्छा, मतलब आपकी कहीं और एंगेजमेंट होती है, आपको यहाँ से जाके वहाँ ज्वाइन करना पड़ता है, यस इस वजह से? यस यस। ठीक है। जस्ट 5 मिनट्स मोर, ये बॉक्स प्लॉट मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद अगर आप लीव करना चाहो तो कर लेना, फिर रिकॉर्डिंग से आप सारा कोड कंप्लीट करके दिखा देना। ओके मिस, ओके। अच्छा, बॉक्स प्लॉट के मैं आप लोगों को ये दिखाऊं। हाँ, ये इमेजेस से समझाना जरूरी है। ये आपका पूरा बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। और आपको दो लाइनें यहाँ इधर दिख रही थी, दो लाइनें इधर दिख रही थी, इसको आप विस्कर भी कहते हो। और ये पूरा आपका क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो आपकी लाइन आती है ना, ये होता है, अच्छा ये वाली लाइन नहीं, ये वाली जो लाइन है, ये होता है आपका मीन, जो कि सेंट्रल में आपकी लाइन आ रही होती है, ठीक है। द डैश लाइन शोज द मीन। और जो ये वाली नीचे लाइन है, इससे नीचे जो डेटा होता है वो आपका होता है मीडियन, ठीक है। इसको आप कहते हो, इस वाली साइड को आप कहते हो Q1, ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पे आता है Q2, ये जो लाइन है Q3। अच्छा, इसमें इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, हम इस वाली इमेज को देखते हैं। हाँ, बस इसमें आप लोग को ये थोड़ा सा करना होगा कि ये आपका वर्टिकल होता है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ना हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वेस्कर आ गया आपका, ये मिनिमम होता है, ये डाउन साइड होती है, सही है, ये डाउन वाली साइड होती है मिनिमम। और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये पूरा आप इसको कहते हो इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, ठीक है। IQR भी आप आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए IQR का यूज करते हो। उसके बाद फिर ये आपका आता है लोअर क्वार्टाइल Q1, और ये आ गया आपका अपर क्वार्टाइल Q3, और ये होता है आपका मीडियन, ठीक है। और जो आपका इसमें आप ये भी देखते हो कि ये आपका 25% डेटा होता है, यहाँ तक आपका 50% डेटा, यहाँ तक आपका 75% डेटा, और ये आपका 100% डेटा होता है, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि 55% डेटा यहाँ तक आपका लाया करता है, ठीक है। 50% डेटा यहाँ तक लाया करता है, 75% डेटा यहाँ तक लाया करता है, ठीक है। मैं और आप लोगों को इमेजेस के थ्रू इसको समझाते हैं ताकि आप लोग को ये परसेंटेजेस भी समझ में आए। Here it is, ठीक है। इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बट यू गैस कैन सी दिस, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। इसको आप Q1 कहते हो, ये Q2 है, Q3, Q4। 25% डेटा यहाँ तक आके, ये भी मतलब जो चारों पार्ट्स हैं ये 25% डेटा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। तो यहाँ तक 25, यहाँ तक 50, यहाँ तक 75, यहाँ पे 100, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों को समझ आ गई है? यस मिस। यस मिस। Okay. मिस क्लियरली। अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं? नो मैम, मैं बस ये कह रहा था कि समझ आ गई है। ठीक है, अब हम अपने डेटा सेट के अंदर यहाँ पे देखते हैं। हमारे डेटा सेट, हमारा जो पूरा डेटा सेट है ना, वो बस ये इसके अंदर लाया करता है, मतलब थर्सडे वाला, क्योंकि अभी हमने एक्सेस पे डे लिया हुआ है ना। तो थर्सडे का जो पूरा डेटा सेट है वो बस इस रेंज के अंदर लाया करता है। सिर्फ ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो कि बिल्कुल अलग से हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लाया करती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ टोटल बिल 30 पे लाया करता है, ठीक है। जो डेटा का हमारे पास मीन है वो यहाँ पर लाया करता है। 25% डेटा मेरा इस रेंज का है, 50% डेटा इस रेंज का है, 75% डेटा इस रेंज का है, 100% डेटा इस रेंज का। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मेरा जो एक मेरे इस थर्सडे वाले डे का जो डेटा है, वो जो मैक्सिमम डेटा है 25%, वो यहाँ लाया करता है। बिल्कुल इसी तरीके से संडे वाले दिन अगर मैं देखूँ तो जो मेरा 25% डेटा है वो इस जगह लाया करता है, ठीक है। ज्यादा डेटा है यहाँ पे, और ये इसके आउटलायर्स हैं, सही। ये वाली चीज क्लियर हो गई है सबको? यस मिस। यस मिस। ओके। अच्छा, अब इसकी कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन में आप इस तरह से और इसको कस्टमाइज कर सकते हो मजीद। इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, पैलेट, और उसके बाद ह्यू,
और लाइन विड्थ और फिलर साइज जो होना चाहिए, ठीक है। ह्यू को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कलर और पैलेट हम ऐड कर ही चुके हैं। ह्यू को मैं ऐड कर देती हूँ। ओके, टाइम से चेक करते हैं पहले। सही। अच्छा, अब देखो अभी भी यहाँ पे हमारे पास ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे का ही डेटा है, ठीक है। लेकिन अब ये लंच और डिनर के टाइम से, ठीक है। ये वाला तो ये लंच का है, लंच का है, ठीक है। इन दिनों में डिनर हुए हैं हमारे। और इसके अलावा हम इसको करते हैं स्मोकर। अब देखो ये वाला जो चीज़ है ये नॉन मतलब स्मोकर्स का, ये नॉन स्मोकर्स का डेटा है, ठीक है। थर्सडे वाले दिन नॉन स्मोकर्स का डेटा ये, नॉन स्मोकर्स का डेटा ये, सही है। सैटरडे वाले दिन जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये वाले कुछ आउटलायर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन आल्सो कस्टमाइज द बॉक्स प्लॉट। अच्छा, आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसके अंदर है आपके पास वायलेंट प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट, जॉइंट प्लॉट। तो हम हीट मैप तो लाजमी पढ़ेंगे। वायलेंट प्लॉट है, हीट मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज होता है, और ये भी हमारा हीट मैप है। और इसके अलावा पेयर प्लॉट, इसको भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें, ये वाले जो कुछ प्लॉट्स हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर खुद ही से करवाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आप लोगों ने पढ़नी है, वो आप लोगों ने घर पर ट्राई करनी है, ठीक है। मैं आप लोग को एक होमवर्क बना के सेंड भी कर दूंगी। और इस वाले आर्टिकल को एक्सप्लोर भी करना, और यहाँ पे देखो डिफरेंट लाइब्रेरीज का कंपैरिजन भी है, ठीक है। सी बॉर्न इंटू पांडा, सी बॉर्न और मैटप्लॉटलिब। प्लॉटली भी एक लाइब्रेरी होती है, वो भी विजुअलाइजेशन के लिए, उससे क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो कि ये वाले कोड्स को कंप्लीट कर लो। कहाँ से कंप्लीट करना है आप लोगों ने, यहाँ से? हाँ, यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो करने में। मिस मैं लीव कर दूं? जी है रहना, आप जा सकते ओके मिस, अल्लाह हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब्दुल्ला और हसन, आप दोनों जो है ना ये वाला कोड कॉपी करो। खदीजा, कैन यू हेयर मी? Yes, please excuse me. ठीक है, खदीजा और कबीर, मैं जो है ना अभी एक ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ, आप दोनों वो ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे सिर्फ आप दोनों ही होंगे। और जो है आप ना अब्दुल कबीर के ना लास्ट क्लास के जो कोड है ना उसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उन एरर्स को सॉल्व करवा दो, Yes, please. ठीक है। Yes, please. ओके, 1 सेकेंड, मैं ज़रा बस ये इन लोगों को कर दूँ। फिर आज की क्लास का ये जो रिमेनिंग है अब्दुल कबीर, इसके मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, आप उसको फिर बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब्दुल कबीर, सुन रहे हो? यस मिस। ओके। बाकी हसन और अब्दुल्ला, आप लोग यहाँ से कॉपी करना शुरू करो। अम्म, ठीक है, देखो आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है मिस, किधर आ रहे है। पार्टिसिपेंट्स के अंदर चेक करो। हैं? नो मिस। खदीजा, आपके पास? Yes, please. यस मुझे मिस, आ अब रहा है। ठीक है, ज्वाइन कर दो। Okay. खदीजा ने ज्वाइन कर लिया, अब्दुल कबीर आप भी ज्वाइन कर लें।
ठीक है, अब्दुल्ला और हसन अब्बास आप लोग काम कर रहे हैं? जी मैम। ओके। मैम आप यहाँ से आगे कर ले, मैं
अ, डन। अब्दुल्ला गफान एंड हसन। यस मैम, मैं बस ब्लॉक्स बॉक्स। ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, मेरा नहीं। सही है, इसको कंप्लीट करके फिर आप लोग अपने जो जितने भी स्क्रीनशॉट हैं आज पे काम के वो सब ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। ओके मैम, मेरा काम हो गया और मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। मैं आपको अभी अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ओके अब्दुल्ला, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। एंड टेक केयर टू मैम। मिस मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दी मिस, मैं लीव कर देता हूँ। यस हसन। ओके अल्लाह मिस, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मिस। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो कबीर, कैन यू हियर मी? यस मिस। Yeah, he left the session. कबीर का इशू रिजॉल्व हो गया? यस, हो गया था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है। उसने ना कॉलम के अंदर टोटल एसेटी था ही नहीं डाटा के अंदर, लेकिन उसने कोड के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो वही इसको रिजॉल्व प्रॉब्लम करवाओ। तो करवाया था मैंने। he left the class. ही ज्वाइंड अगेन। यस कबीर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। तभी जो आपको असिस्ट कर देंगे। आपकी डाटा सेट के अंदर ना मैं बता देती हूँ, टोटल एसिटी तो है ही नहीं, तो इसलिए आपका एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे कॉलम ओरिजिनल कॉलम के अंदर एसिटी है ही नहीं। तो टोटल एसिटी की जगह कुछ और आता है। टोटल एसिटी डाटा सेट के अंदर है ही नहीं। यस। आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारे कॉलम के अंदर डाटा सेट के अंदर कॉलम नहीं है, तो फिर कौन सा डाला है तो नहीं काफी। तो इसलिए हमें टोटल एसिटी की जगह कुछ और डालना एसएटी की जगह में और क्या डालूं? है। बारह ये टास्क क्या था इसको के बारे में।
सॉरी। हमारा टास्क क्या था इस कोड पे, मतलब हमने कोड लिखा है क्यों, इस टास्क पे हमें क्या है? Can you scroll up a bit and show me the data set? Ah, no, sure. Scroll up. और ऊपर सबसे पहला पहला कोड जो सबसे पहला कोड इस नोटबुक के अंदर है। Yes. आप ऐसा करें, एसएटी की जगह कोई आप डाल लें, फॉर एग्जाम्पल एवरेज रीडिंग डाल लें, एवरेज रीडिंग के साइज से सबसे बेटर से तो फिर लेंथ सही होना चाहिए। यस, तो कॉपी करना है एवरेज रीडिंग। यस, अब एसएटी की जगह वो ट्राई करें इधर। और ये बाकी दो प्रिंट कर लें जो एंड में दो है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन। नो। और मिस। मिस। कभी if you don't have any questions, I think you can leave the class after that. नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। All right. कैन आई लीव द क्लास? Yeah, yeah, sure. कभी आपने आपका सारे एरर रिजॉल्व हो गए? यस मिस। ठीक है। अच्छा, कभी आज की क्लास का जो कोड है उसको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, उसको कंप्लीट करके फिर आपने अपने सारी विजुअलाइजेशंस के साथ उसको ग्रुप पे शेयर करना, ओके? ओके मिस। मिस आप स्क्रीनशॉट सेंड कर ठीक है। कभी यू कैन लीव द क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बट कभी यूज सेफली। Yes, miss. दो। ओके मिस, अल्लाह हाफिज।